इन्हीं वसुदेव जी महाराज के साथ एक और राजकुमार था जो बचपन से पल रहा था। सम्राट का पुत्र था उग्रसेन जी महाराज का। सूरसेन जी महाराज के मित्र थे उग्रसेन जी। ज्योतिषियों ने पुत्र के पैदा होते ही कहा, महाराज इस पुत्र का मर जाना उचित है, वरना यह वंश को कलंकित करेगा, पितरों को कलंकित करेगा। जमुना जी में फेंकवा दिया। सूरसेन जी महाराज ले आए उस बालक को, अपने वसुदेव के साथ उसका पालन पोषण करने लगे। मित्र का बेटा है, कैसे मर जाने दे। नारद जी महाराज आए, बोले राजा का बेटा, सम्राट का बेटा होकर के एक सामंत के घर में उसके टुकड़ों पर पल रहा है, तुझे शर्म वरम है कि नहीं है। कंस ने कहा, महाराज कौन सम्राट और कौन सामंत। बोले तू सम्राट का बेटा है, तुझे युवराज होना चाहिए था, और यहाँ सामंत के यहाँ टुकड़ों पर पल रहा है। मेरे पिता का नाम क्या है, तो कहा सम्राट उग्रसेन। उग्रसेन के पास गया कंस, उनसे पूछता है, महाराज आपने मुझे मारने का प्रयास क्यों किया, मैं सूरसेन जी महाराज के घर में क्यों। उग्रसेन ने सारा वृत्तांत सुनाया। क्रोध में आया, तपस्या करने गया, भगवान शंकर की अखंड तपस्या करी। भगवान शंकर प्रकट भये, बोले महाराज ऐसा वरदान दो कि हम अमर हो जाएं। बोले संभव नहीं है। बोले कुछ ऐसा वरदान दो कि हमको कोई जीत ही ना पाए, काल भी ना जीत पाए, ऐसा वरदान दो। भगवान शंकर ने धनुष दे दिया, कहा ले जा इस धनुष को, जब तक ये धनुष तेरे पास है तब तक तू मरेगा नहीं, तुझे कोई नहीं मार पाएगा। लेकिन हाँ, जिसने भी इस धनुष को तोड़ा उससे बचकर रहना, तुझे वही मारेगा, दूसरा कोई नहीं मारेगा। कंस वहां से चला, बड़े बड़े राक्षसों से मित्रता किया। दैत्यासुर, सकटासुर, शंबरासुर, बकासुर, अघासुर आदि आदि राक्षसों से मित्रता करते हुए आगे बढ़ा। मथुरा पहुंचा, मथुरा में उसने मार काट मचा दिया। उग्रसेन जी महाराज को पता चला, उग्रसेन ने सैनिकों को भेजा, सारे सैनिकों को मार डाला। राजमहल पहुंच गया। जब उग्रसेन जी महाराज ने उसे मारने का, बंदी बनाने का आदेश दिया, तो उसने स्वयं उग्रसेन को बंदी बना लिया, सिंहासन पर बैठ गया, उग्रसेन को आजीवन कारावास दे दिया। उसी समय बलि जी महाराज के पुत्र बाणासुर उसके मित्र बने, क्योंकि भगवान शिव के वह भी पुजारी थे और भगवान शिव का कंस भी पुजारी, तो बाणासुर मित्र बने। तो बाणासुर ने मध्यस्थता करके मगध देश के राजा जरासंध की 2 पुत्रियां थी, अस्ति और प्राप्ति, उनका विवाह करा दिया कंस से। तो जरासंध की सेना और कंस की सेना दोनों एक हो गई। अब ये और बलशाली हो गया। अब तो चारों तरफ हाहाकार अत्याचार करने लगा। लेकिन इसके मन में मित्र के प्रति कहीं ना कहीं प्रेम था। जिस मित्र के साथ वह बचपन से पला बड़ा था, उस मित्र को वो कुछ बदले में देना चाहता था। उसके चाचा की बेटी का नाम देवकी था। देवकी बड़ी सुंदर थी। यद्यपि महाराज वसुदेव की 7 पत्नियां पहले से थी, गौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला, ये सारी पत्नियां उनके पास पहले से थी। लेकिन फिर भी 7वां विवाह देवकी के साथ करने का निर्णय लिया कि अपनी सबसे सुंदर बहन का विवाह मैं अपने सबसे परम मित्र के साथ करूं, जब से मित्रता हमारी और प्रगाढ़ हो जाए। हमारे मित्र को ऐसा ना लगे कि जिसके थाली में बैठकर हमने भोजन किया, जिसके हिस्से का खिलौना खेला है हमने, उस मित्र को मैं भूल गया, ऐसा ना हो। तो देवकी का विवाह किया और देवकी को विदा करने लगा। आकाशवाणी हुई, जिसको तू विदा कर रहा है इसी की 8वीं संतान तुझे मार देगा। बाल पकड़कर खींच लिया, अपना प्राण मुझे बहुत प्यारा है, ना मित्र प्यारा ना बहन प्यारी। वसुदेव ने कहा, महाराज क्या कर रहे हो। कंस ने कहा, देखो मित्र प्यारा या पत्नी, ये पत्नी बाद में तुम्हारी, पहले हमारी बहन थी और हमारी मित्रता पहले से है। वसुदेव ने कहा, बिल्कुल सत्य है, लेकिन यह हमारी पत्नी बन गई है तो इसकी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। कंस ने कहा, तो मतलब मित्र के विरुद्ध जाओगे। वसुदेव ने कहा, बिल्कुल नहीं जाऊंगा। फिर कैसे रक्षा करोगे। बोले, महाराज मैं वचन देता हूं,
जो भी संतान जन्म लेगी मैं वो सभी संतानें आपको समर्पित कर दूंगा, आप मार देना शिशु काल में ही। सो 8वीं संतान क्या, 9वीं संतान क्या, पहली संतान क्या? कंस ने कहा ठीक है, वचन देते हो तो बात मानता हूं, लेकिन फिर भी आप मेरी दृष्टि के सन्मुख रहोगे। जेल में डाल दिया, कारागार में, कहा यहीं रहो, जब 8 बच्चे जन्म ले लेंगे तब तुम्हें छोड़ा जाएगा, जब 8 को मार दूंगा। महाराज एक पैदा हुआ, बल गद सारण दुर्मद विपुल ध्रुव, ये 6 पुत्र पैदा हुए। इन 6 पुत्रों को मार दिया कंस ने। 7वें के गर्भ में, 7वें गर्भ के रूप में स्वयं भगवान शेष आए हैं। शेष कौन? यहाँ पर एक और बात स्पष्ट कर दूं आप सबको, शेष का तात्पर्य शेषनाग से नहीं होता, ना लक्ष्मण अवतार में शेषनाग का तात्पर्य है और ना ही बलराम अवतार में शेषनाग का तात्पर्य है। शेष महेश को कहा जाता है, जो सब कुछ जोड़ने घटाने के बाद बचे उसी को शेष कहा जाता है। गणित के विद्वान लोग जानते हैं इस बात को। तो इस सृष्टि के संहार होने के बाद, सृष्टि में प्रलय आने के बाद इकलौते महेश शेष बचते हैं, इसलिए महेश का भी नाम शेष है। तो भगवान शंकर ही लक्ष्मण बनकर के आए थे और भगवान शंकर ही बलराम बनकर आए थे। कभी फिर अवसर मिलेगा तो इस पर प्रकाश डाल दूंगा, लेकिन अभी आज नहीं डाल पाऊंगा। भगवान शंकर जब 7वें गर्भ के रूप में आए तो परमात्मा नारायण की माया ने देवकी के गर्भ से निकालकर शंकरषण के रूप में उन्हें रोहिणी मैया के गर्भ में लाकर स्थापित कर दिया। अब माता रोहिणी ने देखा गर्भ तो वो घबरा गई, तो योग माया ने दर्शन दिया। बोले ये इस गर्भ को देखकर घबराना नहीं, ऐसा मत सोचना कि तुमने कोई पाप कर दिया जाने अनजाने। यह बालक, यह संतान तुम्हारे पति वसुदेव का ही है। हाँ, ये तुम्हारे गर्भ का नहीं है, ये देवकी के गर्भ का है। और इस बालक के बाद ही परब्रह्म परमात्मा स्वयं आने वाले हैं, जो इस बालक की सेवा करने आएंगे। सो रोहिणी प्रसन्न भई और रोहिणी गर्भ धारण करती है। इधर 8वें गर्भ के रूप में स्वयं परमात्मा आए, 8वां गर्भ आया। इधर महाराज नंदगांव की बात चले, बोले नंदगांव की जय हो। अर्जन्य और पर्जन्य जो थे सूरसेन के भाई सौतेले, दूसरी माँ के जो भाई थे, अर्जन्य और पर्जन्य के 9 बेटा नवनंद जिन्हें कहा जाता है, जिसमें से घनानंद जी महाराज सबसे बड़े थे। तो घनानंद जी नंदगांव के राजा, गोकुल के राजा बनाए गए और मथुरा के राजा, सामंत राजा वसुदेव जी महाराज बने। सूरसेन जी महाराज के बाद वसुदेव जी बने। अब मथुरा जो राजधानी उग्रसेन की थी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उग्रसेन भी राजा था और शूरसेन भी राजा थे। उग्रसेन सम्राट था, उग्रसेन सम्राट था। जैसे दिल्ली की राजधानी दिल्ली ही है, पर भारत की राजधानी भी दिल्ली है। ऐसे समझ रहे ना, प्रधानमंत्री भी दिल्ली में ही बैठता है और दिल्ली का मुख्यमंत्री भी दिल्ली में ही बैठता है। तो इस प्रकार का कार्यकाल हुआ करता था पहले भी, आज भी वैसे ही होता है। तो महाराज गोकुल के राजा नंद जी के यहाँ कोई संतान नहीं थी। सांडिल्य ऋषि ने आशीर्वाद दिया कि अब की बार जरूर बेटा होगा, ये हम वचन देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। इधर माता यशोदा अपने पेट से आई हैं, इधर मैया देवकी पेट से आई हैं। अवसर बीता है, भादम की रात आई, अष्टमी तिथि आई कृष्ण पक्ष की, रोहिणी तिथि आई, बुधवार दिन आया, अर्धरात्रि की वेला है। भगवान नारायण तेजमय प्रकाश के साथ प्रकट होते हैं। माता देवकी महाराज वसुदेव जी ने दर्शन किया है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान